फिगर गिवन है जिसमें एक ट्राइंगल गिवन है मुझे एबीसी, एम यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है। जो एएम है वो किससे परपेंडिकुलर है? बीसी से परपेंडिकुलर है। एंड tan बी इज इक्वल टू 3/4, ये बी है मेरा, और tan बी 3/4 दिया हुआ है मुझे। साथ में मुझे बोलते हैं tan सी इज 5/12, सी ये है मेरा और ये 5/12 दिया हुआ है। साथ में बीसी की लेंथ मुझे 56 सेंटीमीटर दी हुई है और मुझे बोलता है एएम की लेंथ निकालो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मतलब बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन है और आपका कंसेप्ट क्लैरिटी करेगा। मुझे सबसे पहली चीज ये गिवन है इसके अंदर, tan b किसके इक्वल है? 3/4 के इक्वल है। एंड tan c किसके इक्वल है? 5/12 के इक्वल है। ये दोनों चीजें मुझे गिवन है। अब मुझे एक चीज बताओ, tan होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका मतलब मेरा परपेंडिकुलर कितना है? 3, बट 3 होगा या 3t होगा? 3t होगा, है ना? और साथ में मेरा बेस कितना होगा? 4t, तो मतलब ये मेरी 4t होगी। सिमिलरली जब मैं tan c की बात करूंगा तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मेरा am है, तो यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा? 5t। 5t नहीं, अब कुछ भी ले लो, t नहीं लेना, t ले लेते हैं, 5t। और जो cm है वो मेरा कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो इसको हम ले लेते हैं 12p। यहाँ तक बात समझ आई? अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर इन दो चीजों से मुझे ये चीज कंक्लूड हुई है कि जो am है वो 3t के भी इक्वल है एंड वो 5p के भी इक्वल है। दूसरी चीज मुझे ये मालूम लगे, जो bc है वो आपके पास 4t प्लस 12p के इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है? 56। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 4t प्लस 3p, 56 के इक्वल। 4 और 56 कट जाएगा तो यहाँ 14 आ जाएगा, मतलब t प्लस 3p किसके इक्वल है? 14 के इक्वल है। ये एक रिलेशन आ गया t और p में। और अभी मुझे किसी तरीके से t और p की ही वैल्यू चाहिए तो मैं am निकाल सकता। मेरे पास ना दो इक्वेशंस बन गई है। एक इक्वेशन मेरी ये बनी है 3t इज इक्वल टू 5p, ये एक इक्वेशन है मेरी। और दूसरी इक्वेशन मेरी बनी है t प्लस 3p इज इक्वल टू 40। मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मालूम है? जब भी दो वेरिएबल और दो रिलेशंस बन जाए तो मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूँ और दूसरे में पुट कर दूंगा, रिलेशन आ जाएगा, है ना? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू होगी मेरे पास 14 माइनस 3p, ये मेरे पास इक्वेशन थर्ड है और मैं 3 को पुट कर रहा हूँ 1 में, तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा 3। 14 माइनस 3p इज इक्वल टू 5p। मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 14 करोगे तो 42 माइनस 9p इज इक्वल टू 5p। 42 इज इक्वल टू 14p, तो p की वैल्यू आ जाएगी 42/14 विच इज इक्वल टू 3। p निकल गया ना, तो इसका मतलब am निकल गया, क्योंकि am किसके इक्वल था? am था आपका, तो 5 इंटू 3 मतलब मेरे पास am की लेंथ कितनी निकल गई? 15 सेंटीमीटर। समझ आया? तो देखो हुआ क्या, सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे जो चीज गिवन थी, नया क्वेश्चन था, ठीक है, जो चीज पता थी वो लिख ली सिर्फ। मुझे tan b पता था और tan c पता था, और उसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता है कि tan होता क्या है। tan परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और यहाँ पर अगर मैं b देखता हूँ तो परपेंडिकुलर मेरा am है और बेस मेरा bm है, तो मेरे पास am और bm की वैल्यू निकल गई, बट am और bm की जो वैल्यू है वो एक कॉमन रेशियो के साथ निकली है, ठीक है। ऐसे ही tan c को जब मैंने देखा तो वो वापस am बाय cm की वैल्यू निकल गई, तो वहां पर भी am और cm की जो वैल्यू निकली थी वो भी एक रेशियो के साथ निकली थी। और क्योंकि bc दिया हुआ था तो दोनों का सम 56 के इक्वल हो गया, और क्योंकि दोनों am की वैल्यूज को बता रहा था तो दोनों आपस में इक्वेट होगी, और वहां से दो इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व करेगा, वैल्यू निकल गई। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, इजी नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये समझ देखकर इजी लग रहा है, बट एग्जाम में अगर आता है सीधा क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये नहीं होने वाला। पर अब हो जाएगा, हो जाएगा नहीं?